दानिश पठान से बात करते हैं। हेलो। हाँ। हाय। हाय वालिद। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कब से फॉलो अच्छा। कर रहा हूँ आपको, कई कई देर से। और आपको फॉलो करने से पहले से ही मैं एथीस्ट था। और लेकिन आप और आपका पैनल की का जो साइंस का क्रिस्प क्लैरिटी है, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत कुछ सीखा आपके चैनल से। तो आपसे अच्छा एक चीज़ अच्छा। डिस्कस करना था। जी मेरे जी, करें। आसपास बहुत सारे लोग अभी कुरानिस्ट हो चुके हैं। तो हाँ हाँ। वो लोग वो लोगों से डिस्कशन में चाहो तो वो हदीस तो बिल्कुल बस के नीचे, जैसे आप बोलते हो, फेंक देते हैं वो लोग। तो उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था कि इस्लामिक इनहेरिटेंस पे हम्म। अ, अभी कुरान कुरान के मुताबिक। तो उसमें उन्होंने उनको मैंने मैथमेटिकल एरर बताया कुरान के इनहेरिटेंस में। तो अ, वो बोले कि मैथ्स तो कैसे भी इंटरप्रेट हो सकता है वगैरह, ऐसे वगैरह। तो अभी करंट जो इस्लामिक इनहेरिटेंस है इंडिया में, वो बहुत डिस्टॉर्टेड है इसकी वजह से। और जो प्रॉब्लम्स आती है फैमिलीज में, इनहेरिटेंस में, मुस्लिम फैमिलीज में, उसके बारे में अ, मतलब ये उसका जो उसका रूट प्रॉब्लम यही है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस इतना डिस्टॉर्टेड है। तो ये उनके साथ मेरा डिस्कशन था। और मैंने आपके चैनल पे इसके बारे में कुछ सुना नहीं कभी, तो आप अगर इसके बारे में कुछ बोल सकते हो तो। शुरू से दोबारा बात बताएं जरा, मेरे पास थोड़ी आवाज कट हुई थी। अच्छा, ओके। तो मेरे घर में कोई इनहेरिटेंस की बात चल रही थी। तो आई वाज डिस्कसिंग, मतलब मैं डिस्कस कर रहा था उनसे कि इनहेरिटेंस, इस्लामिक इनहेरिटेंस इतना वेग है जो कुरान में है। अ, वो प्रॉपर तुमको गाइडेंस नहीं देता कैसे इनहेरिटेंस करना है। मतलब जब जब आप अ, आपका विल बनाओ, या फिर आप कैसे, अगर आपकी डेथ होगी उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो किस तरह होना चाहिए, वो उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं। उसकी वजह से जो यहाँ पर मौलाना लोग हैं, उन लोगों ने अपना खुद का सिस्टम बनाया है इनहेरिटेंस के लिए, शरिया के हिसाब से। तो उस उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है मुस्लिम फैमिलीज में, जो झगड़े होते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे इधर। तो इस्लामिक इनहेरिटेंस के जो फ्लॉज है, जो लॉ के, वो आपके चैनल पे मैंने कभी डिस्कस होते नहीं सुने। चलें, तो आई आप वुड लव। बताएं कि क्या फ्लॉ है, वैसे आपने क्या, आपके दिन में क्या फ्लॉ है? हाँ, तो अगर आप उसका वर्स पढ़े कुरान का, तो उसके अंदर कौन जो सा वर्ष? मुझे याद तो नहीं है अभी। अ, चलें, मसला बताएं ना, एक क्या मसला है? हाँ, तो जिस उसमें कुछ गाइडेंस दिया कि जैसे पहले आप एक्स वैल्यू है एग्जाम्पल, पहले अगर आपके एक एक लड़की है, तो उसको वन थर्ड, एक लड़की है, एक से ज्यादा लड़की है तो उसको टू थर्ड प्रॉपर्टी जाएगी उन लड़कियों को, उनके आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और उसके बाद जो मेल मेंबर है, उसको ट्वाइस ऑफ द गर्ल्स, जो दो गुनी प्रॉपर्टी मिलना चाहिए लड़की की। और फिर उसके बाद वन सिक्स तुम्हारी वाइफ को जाएगी, और वन सिक्स तुम्हारे पेरेंट्स को 1/8 जाएगी। तुम्हारी वाइफ को जाएगी। हाँ, वन एट, और शायद वन सिक्स तुम्हारे सबसे पेरेंट्स पहले को। बीवी का हिस्सा निकलता है 1/8। अच्छा। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स अगर आप लो तो, अब मैंने तब वो देखें, मैं वर्कआउट किया था आपको एक सिंपल मैथमेटिक्स। बात बताता हूँ। आई थिंक आप थोड़े से कंफ्यूज हैं इस मामले में, मगर मैं आपकी अच्छा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। असल अच्छा। में जो ओके। मुल्ला जो सिस्टम इंप्लीमेंट करता है, उसमें वो बड़ा बड़ा क्लियर है। कुरान तो किसी बात में भी क्लियर नहीं है ना। कुरान तो हर ओके। बात में कंफ्यूज है। तो मुल्ला जो करता है ना, हर फिरके के मुताबिक वो जिस तरह से उन आयतों का और हदीसों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो उसमें बड़ा क्लियर है। वो उसके मुताबिक सीधा सीधा फैसला कर देते हैं। वो असल में मसला मसले नहीं आते, उसमें इनजस्टिस महसूस होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ जो मसले, और वो बड़ी बार इस चैनल पर डिस्कस हुए हैं, कि मैं खुद अच्छा। ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके बाप मर जाते हैं ना, जब अकलौती बेटी होती है, तो उसकी जायदाद छीन लेते हैं लोग। मियाँ हम्म। मरता है ना, तो बीवी बीवी के बच्चे नहीं होते, तो उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हम्म। समझ गए? लोग उससे छीन लेते हैं।
इवन के लोग जो उसका असल इनहेरिटेंस होता है वो भी उससे छीन लेते हैं, जो 1/8 होता है। अगर बीवी बगैर बच्चे के मरती है तो फिर 1/4 होता है मेरे ख्याल में। और अगर मुझे सही याद नहीं है अभी, ठीक है, अगर बच्चे के मगर ज्यादा होता है जब बीवी बगैर बच्चे के मरती है, तो आदमी बगैर बच्चे के मरता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी कोई बच्चा ले के पाल ले तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलता। सबसे ज्यादा मसला इसमें होता है, ठीक है, कि कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसे भी जानता हूं कि एक औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, ठीक है, दोनों सौतेले बच्चे थे, समझ गए। तो ऐसे हुआ कि वो औरत का खामंद मरा तो बेटे ने सारी जायदाद हड़प ली, ठीक है। अच्छा। तो दोनों बच्चे जो थे वो लपालक थे या सौतेले थे। तो ऐसे हुआ कि जी बाद में बेटी के नाम माँ ने मरने से पहले ना अपना बैंक अकाउंट लगा दिया और सारी चीजें लगा दी। तो क्या हुआ कि फिर उस बेटी से उन्होंने उसके ननिहाल वाले, यानी जो सौतेले ननिहाल वाले थे, वो उसको उसके पीछे पड़ गए, यानी उन्होंने उस पर केस कर दिया और सारी जायदाद उन्होंने छीन ली। उस लड़की को कुछ भी नहीं मिला। पहले बाप ने, भाई ने हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, भाई ने जो 1/4 उसका बनता था वो उसको नहीं दिया, ठीक है। ऐसे बहुत होता है जी, तुम्हें जायदाद दे दिया हमने, ठीक है। और फिर क्या हुआ जी, फिर बाद में माँ जब मरी सौतेली तो उसने अपना बैंक अकाउंट और कुछ चीजें उस लड़की के नाम लगाई, और अब इस छोटी मोटी चीजें उनके ऊपर भाई राजी था, और पिछलों ने आके उसके यानी जो उसके सौतेले मामे थे उन्होंने आके केस कर दिया कि ये तो बेऔलाद मरी थी, इसकी जायदाद पे तो हमारा हक है। जो भी 4 पैसे थे वो उन्होंने ले लिए। फिर इस तरह एक और है, एक भाई ने, मतलब ये कुछ पर्सनली मैं केस जानता हूँ, एक भाई ने दूसरे भाई की बेटी लेके पाली, ठीक है, और जब वो मरा तो उसकी जायदाद उसके भाइयों ने आके ले ली। यानी उसी लड़की का बाप जो ली थी उसने, और उसके बाकी भाई, उन्होंने पूरी जायदाद उन्होंने ले ली। इस लड़की को कुछ भी नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली उस लड़की को, ठीक है। तो ये तमाशे रोज होते रहते हैं। ये इस्लामी लॉ जो है वो इस मामले में, यानी इस्लामी लॉ जो है वो बहुत ही गंदा है इस मामले में, कि वो बीवी को, बच्चों को, कोई बच्चा लेके पाल ले तो क्योंकि हजरत मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली थी, तो वहां से इनहेरिटेंस से ही मुंह बोले बच्चों को निकाल दिया, या जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको निकाल दिया। हालांकि पूरी दुनिया में अडॉप्टेड चाइल्ड को बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं समझा जाता रियल बच्चे से, ठीक है। और आज तो ये बात है कि भाई जो किसको दे के जाए वो उसकी मर्जी है, ठीक है, समझिए आप। तो ये बातें हैं, ठीक है। चलें फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।